हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है एकांकी और नाटक में अंतर, यह क्वेश्चन घुमा दिया जाए नाटक और एकांकी में अंतर, जिससे आप लोगों को तैयार करना, अच्छे तरीके से तैयार करना। भाई 2 मिनट 3 मिनट में आपको ये अंतर तैयार हो जाएगा, तो क्यों यार भटक रहे हो, तैयार कर लो। हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग फिर कहोगे सर आपने तो इसे कुछ पढ़ाया ही नहीं था। मैं हिंदी ग्रामर में इसीलिए बहुत कुछ आपको लेक्चर देता हूं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप लोगों को तैयार करना है बस। ठीक, चलिए। पहला अंतर बच्चों, एकांकी में, एकांकी मतलब एक अंक। एकांकी में केवल एक अंक, और भैया जब एक में एक अंक है तो दूसरे में अनेक होगा, तभी तो अंतर बनेगा। भाई एकांकी एक अंक, एकांकी का आप देखो एक अंक से, एकांकी से बना एक अंक, और एक अंक होगा तो एकांकी कहलाएगा। और उसका अपोजिट नाटक है, तो कहीं ना कहीं एक अंक तो इसमें हो नहीं सकते, तो अनेक अंक होगी। ठीक है। दूसरा है भैया, एकांकी में केवल मुख्य कथा होगा, एक ही अंक होगा तो थोड़ा सा एक शार्ट फॉर्म होगा, तो एक मुख्य कथा होगा। लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता है, मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। अब तीसरा नंबर, यदि मैं कहूं कि एकांकी में केवल एक ही अंक होगा, एक ही मुख्य कथा होगा, तो यदि मैं कह दूं एक सूक्ष्म रूप है, एक छोटा रूप है। एकांकी का जो काव्य है वो लघु रूप है, इन इसका आकार सीमित है। लेकिन नाटक की बात की जाए तो नाटक का जो आकार है वो बृहद है। नाटक का जो आकार बच्चों वो बृहद है। अब इसके साथ साथ आप एक चीज ये भी तैयार कर लेना कि जो एकांकी है भाई एक सूक्ष्म है, तो इसमें पात्रों की संख्या भी कम होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम होती है। लेकिन नाटक में बच्चों पात्रों की संख्या, नाटक में एकांकी की अपेक्षा पात्रों की संख्या, मैं क्या कह दिया भैया, उल्टा तो नहीं बोल दिया। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है और एकांकी में नाटक की अपेक्षा पात्रों की संख्या कम होती है। तो चार ही अंतर तो तैयार करना है कि भाई एकांकी में केवल एक अंक होता है, इसमें अनेक अंक होता है। ठीक है। एकांकी में केवल मुख्य कथा होती है, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी होती है। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है, लेकिन नाटक दृश्य काव्य का बृहद रूप है। लघु रूप मतलब छोटा रूप है। ठीक है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है बच्चों, लेकिन नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। एकांकी में किसी एक घटना का चित्रण होता है, लिख सकते हो ना भाई, जबकि नाटक में अनेक घटनाओं का चित्रण होता है। नाटक में अनेक घटनाओं का चित्रण होता है। ठीक है। एकांकी में संकलन त्रय पर विशेष ध्यान दिया जाता है, नाटक में संकलन त्रय पर बल नहीं दिया जाता, मतलब विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। एकांकी रंग बिरंगे फूल सजा एक गुलदस्ता, रंग बिरंगे फूलों से सजा एक गुलदस्ता एकांकी है। नाटक फूलों का एक उद्यान, ये नाटक भाई फूलों का एक उद्यान, एग्जाम्पल लिख दिया गया। लेकिन हमने आपको चार अंतर बताया ना, उसमें से तैयार कर लो। एकांकी में केवल एक अंक है, नाटक में अनेक अंक है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक है। केवल इसमें मुख्य कथा है, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथा है। दृश्य काव्य का लघु रूप है, ये बृहद रूप है। इसमें संकलन त्रय का ध्यान दिया जाता है, इसमें विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, ये चीज बच्चों। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग डिफरेंस तैयार कर लें। और भी कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना राय बता सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग हम आपके लिए जो भी हो सकता है ज़रूर लाएंगे बच्चों वीडियो, और बेहतर रूप से आपकी तैयारी के लिए कामना करते हैं, और हम सोचते हैं कि आपके लिए मेहनत भी करते रहें। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।